वेलकम टू एडू बैटरी। आज हम कक्षा 4 का पाठ 3 शर्तें पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। 3 शर्तें नामक पाठ बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाब के विषय में है। लेट्स रीड। 3 शर्तें। 3 शर्तें। 3 means 3, शर्तें means conditions, शर्त we call that also। बल को किससे हराया जा सकता है? बल को बुद्धि के द्वारा ही हराया जा सकता है। ऐसे कुछ पात्रों के नाम बताओ जो अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। ऐसे पात्रों में बीरबल का नाम प्रमुख आता है। वह अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। पात्र मीन्स कैरेक्टर्स। गोपाल भांड, चंद्रभानु, राजा कृष्णचंद्र, सूत्रधार, ये हमारे नाटक के पात्र हैं। पहला दृश्य मीन्स फर्स्ट सीन। चंद्रभानु का घर। चंद्रभानु और गोपाल भांड शतरंज खेल रहे हैं। शतरंज मीन्स चेस। दिस इज अ पिक्चर ऑफ चेस। सूत्रधार राजा कृष्णचंद्र के सभासद गोपाल से बहुत ईर्ष्या द्वेष रखते थे। ईर्ष्या द्वेष मीन्स फीलिंग जेलस फ्रॉम समबडी, क्योंकि वह बहुत हाजिर जवाब था और राजा का प्रिय मित्र था। हाजिर जवाब मीन्स टू गिव आंसर क्विकली। सभासद मीन्स काउंसलर। वे अक्सर गोपाल को छकाने की कोशिश करते, पर हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती। छकाना मीन्स हराना, टू ह्यूमिलिएट समबडी। कोशिश मीन्स ट्राई। मुंह की खानी पड़ती मीन्स ऑलवेज दे गेट डिफीटेड फ्रॉम गोपाल भांड। चंद्रभानु नाम का एक मंत्री गोपाल भांड से बहुत ईर्ष्या करता था। चंद्रभानु गोपाल भांड से ईर्ष्या करता था। He feels jealous from गोपाल भांड। उसने भांड को नीचा दिखाने की एक योजना बनाई। नीचा दिखाना मीन्स पुटिंग डाउन। योजना बनाना मीन्स मेड प्लान। उसने गोपाल को शतरंज खेलने के लिए अपने घर बुलाया। He called गोपाल to play the chess at their place। चंद्रभानु खेलते खेलते अचानक मीन्स सडनली। तुम्हें अपनी बुद्धि का बहुत घमंड है ना? घमंड मीन्स प्राउड। बुद्धि मीन्स विजिटर। तुम सोचते हो तुम्हारे जैसा इंसान दुनिया में दूसरा नहीं। इंसान मीन्स ह्यूमन बीइंग। तुम सब कर सकते हो। यू कैन डू एवरीथिंग। गोपाल शांत भाव से उसकी ओर देखता रहा। शांत भाव मीन्स वेरी काम, वेरी कामली। चंद्रभानु ने कहा, क्यों, क्या कहते हो? What are you saying about this? गोपाल भांड मुस्कुराते हुए मीन्स विथ स्माइल। आप ठीक ही कहते हैं। He said, You are right। यदि मैं सोच समझकर काम करूं तो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सोच समझकर मीन्स विथ गुड प्लानिंग। असंभव मीन्स इम्पॉसिबल। चंद्रभानु अशिष्टता से। तुम बहुत अशिष्टता मीन्स वेरी रूडली। तुम बहुत ही घमंडी हो और अपने बारे में बहुत ऊंचे विचार रखते हो। ऊंचे विचार मीन्स थिंकिंग वेरी हाई, दैट यू आर वेरी ग्रेट। पर एक काम है जो तुम कभी नहीं कर सकते। बट देयर इज वन टास्क विच यू कैन नेवर डू। गोपाल भांड, वह क्या है? गोपाल भांड ने पूछा। What is that?
चंद्रभानु, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम महाराज का कुर्ता नहीं उतरवा सकते। कुर्ता मीन्स शर्ट, विश्वास मीन्स फेथ। गोपाल भांड, वाह, यह तो कुछ भी नहीं है। वाह मीन्स वाओ, दिस इज नथिंग। चंद्रभानु, ठीक है। ठीक है मीन्स ऑल राइट। तुम 24 घंटे के अंदर यह कर दिखाओ तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। 24 घंटे के अंदर मीन्स विद इन 24 आवर्स। 500 रुपए मीन्स 500 रुपीज। ऐसा ना कर सके तो तुम 500 रुपए मुझे दोगे। इफ यू नॉट एबल टू डू दैट यू हैव टू गिव 500 रुपीज टू मी। मंजूर है शर्त। मंजूर मीन्स इज इट ओके फॉर यू। गोपाल भांड स्वीकृति में सिर हिलाता है। स्वीकृति मीन्स एक्सेप्टेंस। सिर हिलाना मीन्स शेकिंग देयर हेड। मुझे शर्त मंजूर है। He said yes, I accepted your bet. दोनों फिर शतरंज खेलने लगते हैं। दूसरा दृश्य, राजा कृष्णचंद की सभा। गोपाल उछलता कूदता प्रवेश करता है। प्रवेश करना मीन्स टू एंटर। उछलना कूदना मीन्स by jumping with playful mood he entered in the court. गोपाल भांड झुककर प्रणाम करते हुए महाराज bowed himself and said, महाराज, मेरे अंदर अचानक एक अजीब सी दिव्य शक्ति प्रवेश कर गई है। दिव्य शक्ति मीन्स डिवाइन पावर। अजीब मीन्स स्ट्रेंज। प्रवेश कर गई मीन्स एंटर्ड। मैं वह सब देख सकता हूँ जो और कोई नहीं देख सकता। I can see everything which other person cannot see. राजा मुस्कुराते हुए, अच्छा। He said, oh, okay. कोई उदाहरण पेश करो। Tell me any example. गोपाल भांड, मुझे आपके दाहिने कंधे पर एक छोटा सा काला तिल दिखाई दे रहा है महाराज। काला तिल मीन्स ब्लैक मोल। दिखाई देना मीन्स आई कैन सी। दाहिना कंधा मीन्स राइट शोल्डर। राजा आनंद लेते हुए, अच्छा ऐसा है। He said, oh, is it? गोपाल भांड, मैं ठीक ही कह रहा हूँ राजा धीराज। He said, I'm telling true. राजा धीराज मीन्स किंग। मुझे वह तिल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। स्पष्ट मीन्स क्लियरली। आई कैन सी दैट मोर क्लियरली। राजा, तो ठीक है। He said, okay, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ। राजा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ। जैसा कि तुम कह रहे हो, अगर मेरे दाहिने कंधे पर तिल हुआ तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, और अगर ना हुआ तो तुम मुझे 100 रुपए देना। गोपाल बहुत हैरान होता है। गोपाल हैरान मीन्स सरप्राइज्ड। He got surprised. गोपाल भांड अपने आप से, महाराजा अपने सभासदों के साथ कभी शर्त नहीं लगाते। आज क्या बात है? Said, वो अपने कोर्ट के सदस्यों के साथ कभी शर्त नहीं लगाते, कभी बैठ नहीं लगाते। आज क्या बात है? महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। Said, I'll accept your bet. राजा अपना कुर्ता उतारते हैं। He removed his shirt. राजा, क्या कोई तिल है मेरे कंधे पर? राजा ने पूछा, Is there any mole on my shoulder? गोपाल भांड निराश होने का अभिनय करते हुए। निराश मीन्स फीलिंग सैड। अभिनय मीन्स एक्टिंग। नहीं महाराज, नो। राजा प्रसन्नता पूर्वक,
प्रसन्नतापूर्वक मीन्स हैप्पीली, तो मैं शर्त जीत गया। इट मीन्स आई वॉन द बेट। गोपाल भांड 100 रुपए देते हुए, महाराज मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने मेरे साथ शर्त क्यों लगाई? While giving 100 rupees, he asked from king, why you put bet with me? राजा हंसी रोकते हुए, he was stopping his laughing. कल चंद्रभानु ने सभा में कहा था कि जो गोपाल से 100 रुपए निकलवा ले उसे वह 100 रुपए देगा। Said, राजा ने बोला, yesterday Chandrabhanu had told who will take 100 rupees from the Gopal, he will give 100 rupees to him because Gopal was very clever. चंद्रभानु को विश्वास था कि कोई भी तुम्हें मूर्ख नहीं बना सकता। मूर्ख मीन्स फूल। विश्वास मीन्स he was having belief. मैंने सोचा कि क्यों न मैं ही कोशिश करूं। कोशिश मीन्स ट्राई। और आज ही अवसर मिल गया। अवसर मीन्स अपॉर्चुनिटी। आज ही मीन्स टुडे ओनली। मैं हैरान हूँ कि मैंने तुम्हें इतनी आसानी से हरा दिया। हैरान मीन्स सरप्राइज्ड। आसानी से हरा देना मीन्स defeated with very easy. गोपाल हंसी रोककर उदास दिखने का बहाना करता रहा। गोपाल also stopped his laugh and he was showing that he is sad. बहाना करना means he was just pretending to be sad. गोपाल भांड, महाराज जरा चंद्रभानु को तो बुलवा लीजिए। He said, महाराज कॉल चंद्रभानु, चंद्रभानु आता है। राजा, चंद्रभानु मैंने गोपाल को हरा दिया। I have defeated गोपाल और उससे 100 रुपए जीत लिए हैं। And I have won 100 rupees from him. और तुम्हारी शर्त भी, और जो तुम्हारे साथ मैंने शर्त लगाई थी वो भी मैं जीत गया हूँ। चंद्रभानु आश्चर्य से देखता है। आश्चर्य मीन्स with great surprise. चंद्रभानु रुपए देते हुए, while giving money, महाराज मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आप कहते हैं तो। He said, I'm not getting convinced. लेकिन आप कहते हैं तो yes. राजा उसे पूरी बात बताते हैं। Then King told him full story. राजा, आज तो मैंने 2 शर्तें जीत ली। 2 शर्तें मीन्स 2 bets I have won. इसे कहते हैं भाग्य। भाग्य मीन्स लक। एक तुम्हें हराकर और एक गोपाल भांड को, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। भाग्यशाली मीन्स लकी। सूत्रधार, दोनों में यह साहस ना था कि राजा को बताए कि कुर्ता उतरवाकर उनके साथ भी चाल खेली गई थी। तीसरा दृश्य, राजमहल के बाहर चंद्रभानु गोपाल को 500 रुपए गिनकर देता है। चंद्रभानु उदास होना मीन्स फीलिंग सैड। आज मैं तो 2 शर्तें हार गया। टुडे आई लॉस्ट 2 बेट्स। और 600 रुपए भी कुछ कम नहीं होते। एंड 600 रुपीज आर ऑल्सो नॉट लेस। हाय, मेरे 600 रुपए गए। He said, oh, I have lost 600 rupees. गोपाल भांड हंसते हुए, मैंने तो तुम्हें कहा था कि अगर मैं अपनी बुद्धि से काम हूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। गोपाल भांड ने स्माइलिंग उसे कहा, I already warned you that if I use my wisdom, then anything I can do. Everything is possible for me.
Now let's do the textbook exercise. We'll start from शब्दार्थ. शब्द अर्थ. सभासद means सभा के सदस्य. छकाना means हराना, to defeat. ईर्ष्या means जलन, द्वेष means jealous. असंभव जो हो ना सके means impossible. अशिष्ट means ill mannered. असभ्य. स्वीकृति means मंजूरी, acceptance. दिव्य means दैवी, अलौकिक, divine. राजाधिराज means राजाओं के राजा, king. स्पष्ट means साफ, clearly. भाग्यशाली जिसका भाग्य अच्छा हो means lucky person. चाल means चतुराई, cleverness. मुहावरे मुंह की खाना means हार जाना, नीचा दिखाना means हराना, to defeat somebody. Let's read these words also. श्रुतलेख means dictation. सभासद बुद्धि, असंभव, दिव्य, स्पष्ट, हैरान, भाग्यशाली, अभिनय. पाठ से मौखिक प्रश्नोत्तर. We have read full chapter. Now it's time to do question answers. गोपाल भांड कौन था? Second question is चंद्रभानु ने गोपाल को अपने घर क्यों बुलाया? Third question is शर्त में दोनों तरफ से कौन कितने रुपए हारा? Now let's find the answers. गोपाल भांड कौन था? Answer is गोपाल भांड राजा कृष्णचंद्र के दरबार का एक सभासद था. वह राजा का प्रिय मित्र था तथा बहुत हाजिर जवाब था. हाजिर जवाब मीन्स वेरी क्विक टू आंसर and very appropriate answer who gives that. For that person we call हाजिर जवाब. चंद्रभानु ने गोपाल को अपने घर क्यों बुलाया? Why he called गोपाल to his home? चंद्रभानु ने गोपाल को अपने घर शतरंज खेलने के लिए बुलाया. शतरंज में चेस. शर्त में दोनों तरफ से कौन कितने रुपए हारा? आंसर इज शर्त में दोनों तरफ से चंद्रभानु हारा. वह राजा से 100 रुपए और गोपाल से 500 रुपए हारा. नाउ लेट्स डू लिखित क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1, चंद्रभानु ने गोपाल से क्या करने के लिए कहा? क्वेश्चन नंबर 2, सभा में चंद्रभानु ने क्या शर्त लगाई? क्वेश्चन नंबर 3, राजा ने अपने आप को भाग्यशाली क्यों कहा? क्वेश्चन नंबर 4, गोपाल शर्त कैसे जीता? Now quickly revise what we have read and ready to answer. Let's read the answers. लिखित प्रश्नोत्तर. क्वेश्चन नंबर 1, चंद्रभानु ने गोपाल से क्या करने के लिए कहा? आंसर इज चंद्रभानु ने गोपाल से महाराजा का कुर्ता उतरवाने के लिए कहा. क्वेश्चन नंबर ख, सभा में चंद्रभानु ने क्या शर्त लगाई? आंसर इज चंद्रभानु ने सभा में कहा था कि जो गोपाल से 100 रुपए निकलवा लेगा उसे वह 100 रुपए देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजा ने अपने आप को भाग्यशाली क्यों कहा? आंसर इज राजा ने अपने आप को भाग्यशाली इसलिए कहा क्योंकि वह गोपाल भांड और चंद्रभानु दोनों से शर्त जीत गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गोपाल शर्त कैसे जीत गया? आंसर इज गोपाल ने महाराज से शर्त जीतने के लिए गलत कहा कि उसके अंदर एक दिव्य शक्ति ने प्रवेश किया है और उसके द्वारा वह देख रहा है कि महाराज के दाहिने कंधे पर एक छोटा सा काला तिल है. काला तिल मीन्स ब्लैक मोल. महाराज ने भी 100 रुपए जीतने के चक्कर में
अपना कुर्ता उतार कर दिखा दिया। इस प्रकार गोपाल और महाराज दोनों ही शर्त जीत गए। सही उत्तर पर टिक लगाओ। चंद्रभानु कौन था? करेक्ट आंसर इज मंत्री। चंद्रभानु ने गोपाल से शर्त क्यों लगाई? करेक्ट आंसर इज गोपाल को नीचा दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इस नाटक के लिए अपनी पसंद का नाम चुनो और लिखो कि आपको यह नाम क्यों अच्छा लगा। बुद्धि का प्रयोग is the correct name for this chapter, for this नाटक। यह शीर्षक उपयुक्त है क्योंकि यह कहानी के मुख्य पात्र की बुद्धिमत्ता को उजागर करता है। ये मुख्य पात्र कौन है? गोपाल। उनकी बुद्धिमत्ता को यह नाम उजागर करता है। बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के क्या लाभ होते हैं? लेट्स डिस्कस। बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से हम अपनी मुश्किलें दूर कर सकते हैं। बुद्धि के प्रयोग से बलशाली को भी हराया जा सकता है। भाषा से शब्द के शुरू में अ उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाओ। लेट्स डू इट। प्रिय, अप्रिय, संभव, असंभव, विश्वास, अविश्वास, स्वीकार, अस्वीकार, प्रसन्न, अप्रसन्न, स्पष्ट, अस्पष्ट, शिष्ट, अशिष्ट, न्याय, अन्याय। दिए गए शब्दों से शब्द परिवार बनाओ। लेट्स डू इट। शिष्ट, शिष्टाचार, शिष्टता, अशिष्ट मीन्स शिष्ट। विद द शिष्ट शब्द वी हैव टू मेक शब्द परिवार। सभा, सभासद, सभापति, सभागार। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज शांत, अशांत, शांति, शांति पूर्वक। बुद्धि, बुद्धिमान, बुद्धिमता, बौद्धिक। देन राजा, महाराज, राजमहल, राजकुमारी। निर्देशानुसार काल बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। काल मीन्स टेंस। वी हैव टू चेंज द टेंस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। मैं ठीक ही कह रहा हूँ। यू नीड टू चेंज इन भूतकाल। भूतकाल मीन्स पास्ट। मैं ठीक ही कह रहा था। नेक्स्ट सेंटेंसेस। गोपाल राजा का प्रिय मित्र था। वी नीड टू मेक इन चेंज इन वर्तमान काल। वर्तमान काल मीन्स प्रेजेंट टेंस। गोपाल राजा का प्रिय मित्र है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंसेस। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। We have to change this sentence in भविष्यत काल। भविष्यत काल means future tense। मैं एक बात पूछना चाहूँगा। है या हैं लिखकर वाक्य पूरे करो। मुझे आपकी शर्तें मंजूर हैं। Because शर्तें is plural, so we have to write हैं। तुम्हें अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड है। Here subject is singular, that is why we put है। मुझे तिल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आज मैंने 2 शर्तें जीत ली हैं। 2 शर्तें means more than one, so we have to put हैं। 600 रुपए भी कम नहीं होते हैं। More than one. Here 600 रुपए. That is why we have put हैं। हैं represent the plural form. विशेषण और विशेष्य
संज्ञा के जोड़े बनाकर लिखो। प्रिय दिव्य ऊंचे सो, विचार रूपे तिल मित्र, विशेषण एंड विशेष्य। प्रिय मित्र, दिव्य तिल, ऊंचे विचार, 100 रुपए। विशेषण शब्द मीन्स which tells something about noun, that is called विशेषण, which describe the noun, that is called विशेषण। दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। बुद्धि। Always when you make sentence with the given words, always make small sentences. So you should not do spelling mistakes. Always prefer to make short sentences. बुद्धि, हमें बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। अभिनय, अभिनय करना आसान नहीं है। मित्र, आप मेरे मित्र हैं। विश्वास, मुझे आप पर विश्वास है। योजना, हमारी योजना अच्छी है। बुद्धि मीन्स विजडम, अभिनय मीन्स एक्टिंग, मित्र मीन्स फ्रेंड, विश्वास मीन्स फेथ, योजना मीन्स प्लान। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel EduBattery to charge your knowledge. To subscribe, click on subscribe button.